ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 50तमो अध्याय। अथ श्री अग्नि महापुराण 50तमो अध्याय। चंडयादि देवता प्रतिमा लक्षणानि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम गतः। श्री भगवान उवाच ओम नमः शिवाय। चंडी विंशति बाहू स्याद बिभ्रति दक्षिणे करे शूलासि शक्ति चक्राणि पाशखेटायुधा भयम्। ओम नमः शिवाय। डमरूम शक्ति काम वामैर्नागपाशं चाखेटकम् कुठाराङ्कुशपाशाश्च घण्टायुध गदास्तथा आदर्श मुद्गरान् हस्तैश्चण्डीवा दशबाहुका तदधो महेश छिच्छन्नो मूर्धना पतितमस्तकः शस्त्रोद्यतकरः क्रुद्धस्तदग्रीवा सम्भवः पुमान् शूलहस्तो ममद्रक्तो रक्तखड्ग मूर्धजीक्षणः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सिंहेनास्वाद्यमानस्तु पाशबद्धो गले भृशं याम्याङ्घ्रायां क्रान्तसिंहा चासभ्याङ्घ्रीर्नीच सागुरे। ओम नमः शिवाय। गासुनीर्च गासुरे सिंहेनास्वाद्यमानस्तु पाशबन्धो गले भृशं सम्यग्राक्रांत सिंहा चा सभ्याङ्घ्रिर्नीच गासुरे। ओम नमः शिवाय। चंडिकेयं त्रिनेत्रा चा सशस्त्रा रिपुमर्दिनी नवपद्मात्मके स्थाने पूज्या दुर्गा स्वमूर्तिता आतो मध्ये तथेन्द्राद्या नवतत्त्वात्मभिक्रमात् अष्टादश भुजैका तु दक्षे मुण्डं चाखे आदर्शं तर्जनीं चापं ध्वजं डमरुकं तथा पाशं वामे बिभ्रति चा शक्तिमुद्गरशूलकम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। वज्रखड्गा सुससाराश्चक्रं देवी शलाकया ऐते रेवायुधैर्युक्ता शेषाः षोडश बाहुका डमरूम तर्जनीम त्यक्त्वा रुद्रचंडादयो नव रुद्रचंडा प्रचंडा चा चंडोग्रा चंडनायिका चंडा चंडवती चैव चंडरूपाति चंडिका उग्रचंडा चा मध्यस्थाः रोचनाभारुणा स्थिता नीला शुक्ला धूम्रिका चा पीता श्वेता चा सिंहगा महिषोत्थ अपुंमान शस्त्री तत्कचग्रह मुष्टिका आलीढ़ा नवदुर्गाशु स्थाप्या पुत्रादिवृद्धये तथा गौरी चंडिकाद्या कुंडयाक्षरदाग्निघृत। ओम नमः शिवाय। शैवरंभावने सिद्धाग्निहीना ललिता तथा स्कंद मूर्धकरा वामे द्वितीये घृतदर्पणा याम्ये कलांगुलिहस्ता सौभाग्या तत्र चार्द्रिका लक्ष्मीर्याम्यकराम्भोजा वामे श्रीफल संयुता पुस्ताक्षमालिका हस्ता वीणा हस्ता सरस्वती कुंभाब्ज हस्ता श्वेताभा मकरे वापी जाह्नवी कूर्मगा यमुना कुंभ करा श्यामा चा पूज्यते सवीणस्तुम्बुरुसस्तो शूली मात्रघृतो व्रसे गौरी चतुर्मुखी ब्रह्मी अक्षमाला श्रुगान्विता अकुंडाक्ष पात्रिणी वामे हंसगा सांकरी स्थिता सरचापो दक्षिणेश्या वामे चक्रम धनुर्व्रसो कौमारी शिखीगा रक्ता शक्तिहस्ता द्विबाहुका शंख चक्रधरा सभ्ये वामे लक्ष्मीर्गजाब्धका दंड शंखारि गदया बाराही महिषस्थिता। ओम नमः शिवाय। ऐन्द्री गजे वज्रहस्ता सहस्राक्षी तु सिद्धये चामुंडा कोटराक्षी स्या निर्मासा तु त्रिलोचना निर्मासाम अस्थिसारा वा ऊर्ध्वकेशी व्रसो
निर्मासाम अस्थिसारा वा ऊर्ध्वकेशी कृशोदरी और द्विपी चर्मधरा वामे कपालम पट्टिसम करे शूलम कर्त्री दक्षिणी स्याच्छवारूढ़ास्ति भूषणा विनायको नराकारो बृहत् कुक्षिर्गजाननः बृहच्छुद्रो ह्यपावीति मुखम सप्तकलम भवेत् विस्ताराद दैर्ध्यतश्चैव शुण्डं षट्त्रिंशदङ्गुलम्। ओम नमः शिवाय। कला द्वादश नाडी तु ग्रीवा सार्धकलोच्छ्रिता षट्त्रिंशदलङ्गुलः कण्ठो गुह्य मध्यर्ममङ्गुलम् नाभिरुरु द्वादशं च जङ्घे पादे तु दक्षिणे स्वदन्तं परशुं वामे लड्डुकं चोत्पलं सये सुमुखी च बिडालाक्षी पार्श्वे स्कन्दे मयूरगा स्वामी शाको विशाखश्च द्विभुजो बालरूपधृको दक्षे शक्ति कुक्कुटेऽथ एकवक्त्रोऽथ षण्मुखः षड्भुजो वा द्वादशाभिर्ग्रामेरण्ये द्विबाहुकः शक्तिसूपास निस्त्रिंसः गदा सत्तर्जनीयुतः शक्त्या दक्षिणहस्तेषु षट्सु वामे करे तथा शिखी पिच्छम धनुखेटम पताकाभय कुक्कुटे कपाल कर्तरी शूल पास भृद्याम्य सौम्ययो। ओम नमः शिवाय। गज चर्म मृदंग्ध्वास्या पादास्याद्रुद्र चर्चिका और सैभुचाष्टभुजा देवी शिरो डमरूकान्विता तेन सा रुद्र चामुंडा नाट्येर्यथ नृत्यन्ती इयमेव महालक्ष्मी रूपविष्टा चतुर्मुखी निर्वाजी महिषे भांश्च खादन्ती चाकरे स्थितान दश बाहू त्रिनेत्रा चा और शस्त्रास्य डमरूत्रिकम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बिभ्रति दक्षिणे हस्ते वामे घंटाम चाकेटकम खड्वांगम चा त्रिशूलम चा सिद्ध चामुंडी काह्वया सिद्ध योगेश्वरी देवी सर्वसिद्धि प्रदायिका एतद्रूपा भवेदन्या पाशांकुश युतारुणाः भैरवी रूप विद्या तु भुजैर्द्वादशभिर्युता एतास्याम् एताः स्म जानजा रौद्रा अम्बाष्टकमिदं स्मृतम् क्षमा शिवाव्रता वृद्धा द्विभुजा विव्रतानना और दंतुरा क्षेमकारी स्याद भूमौ जानुकरा स्थिता और यक्षिण्यः स्तब्ध दीर्घक्ष्याः साकिन्यो वक्रदृष्टया पिङ्गाक्ष्याः स्योर्महारम्याः रूपिण्योपसरसा सदा साक्षामाला स्त्रिशूली चा नंदीशो द्वारपालकः महाकालोसी मुंडी और स्याच्छूल खेट करस्तथा कृशो भृंगी चा नृत्यन्वय और कूसमांडा स्थूल खर्बवानो और गज गोकर्ण वक्त्राद्याः वीरभद्रादयो गणाः घंटा कर्णोष्टादशदो और पापरोगम विदारयन् वज्रासि दंड चक्रेषु मुसलां अंकुशमुद्गरानो दक्षिणे तर्जनी खेटम शक्तिम मुंडम चापासकम चापम घंटाम कुठारम चा द्वाभ्याम चैव त्रिशूलकम घंटामाला कुलो देवो विस्फोटक विमर्दनः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री अग्नि महापुराण 50वां अध्यायः चंड्यादि देवता प्रतिमा लक्षणानि। ओम नमः शिवाय। 50वां अध्याय चंडी आदि देवता प्रतिमा लक्षण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री भगवान जी ने कहा, चंडी 20 भुजाओं से विभूषित होती है। वह अपने दाहिने हाथों में शूल, खड्ग, शक्ति, चक्र, पास, खेट, आयुध, उभय, डमरू और शक्ति धारण करती हैं। बाएं हाथों में नागपाश, खेटक, कुठार, अंकुश, पास, घंटा, आयुध, गदा, दर्पण और मुदगर लिए रहती हैं अथवा
अथवा चंडी की प्रतिमा 10 भुजाओं से युक्त होनी चाहिए। उसके चरणों के नीचे कटे हुए मस्तक वाला महिष होना चाहिए। उसका मस्तक अलग गिरा हुआ हो, वह हाथों में शस्त्र उठाए हो। उसकी ग्रीवा से एक पुरुष प्रकट हुआ हो जो अत्यंत कुपित हो। उसके हाथ में शूल हो, वह मुंह से रक्त उगल रहा हो। उसके गले की माला, सिर के बाल और नेत्र लाल दिखाई देते हों। देवी का वाहन सिंह उसके रक्त का आस्वादन कर रहा हो। उस महिषासुर के गले में खूब कसकर पास बांधा गया हो। देवी का दाहिना पैर सिंह पर और बायां पैर नीचे महिषासुर के शरीर पर हो। क्षमा कीजिएगा। ये चंडी देवी त्रिनेत्र धारिणी हैं तथा शस्त्रों से संपन्न रहकर शत्रुओं का मर्दन करने वाली हैं। नव कमलात्मक पीठ पर दुर्गा की प्रतिमा में उनकी पूजा करनी चाहिए। पहले कमल के 9 दलों में तथा मध्यवर्तनी कर्ण में इंद्र आदि दिक्पालों की तथा 9 तत्वात्मिका शक्तियों के साथ देवी दुर्गा जी की पूजा करनी चाहिए। दुर्गा जी की एक प्रतिमा 18 भुजाओं की भी होती है। वह दाहिने भाग के हाथों में मुंड, खेटक, दर्पण, तर्जनी, धनुष, ध्वज, डमरू, ढाल और पास धारण करती हैं तथा वाम भाग की भुजाओं में शक्ति, मुद्गर, शूल, वज्र, खड्ग, अंकुश, बाण, चक्र और सलाका लिए हुए रहती हैं। 16 बाह वाली दुर्गा जी की प्रतिमा भी इन्हीं आयुधों से युक्त होती है। 18 में से 2 भुजाओं तथा डमरू और तर्जनी, इन 2 या 2 आयुधों को छोड़कर शेष 16 हाथ उन उपरोक्त आयुधों से ही संपन्न होते हैं। रुद्रचंडा आदि 9 दुर्गाएं इस तरह हैं: रुद्रचंडा, प्रचंडा, चंडोग्रा, चंडनायिका, चंडा, चंडवती, चंडरूपा और अतिचंडिका। ये पूर्व आदि 8 दिशाओं में पूजित होती हैं तथा नवी उग्रचंडा मध्य भाग में स्थापित एवं पूजित होती हैं। रुद्रचंडा आदि 8 देवियों की अंग कांति क्रमशः गोरोचना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। गोरोचना के सदृश पीली, अरुण वर्णा, काली, नीली, शुक्ल वर्णा, धूम्र वर्णा, पीत वर्णा और श्वेत वर्गा है। ओम नमः शिवाय। ये सभी की सभी सिंह वाहिनियां हैं। महिषासुर के कंठ से प्रकट हुआ जो पुरुष है वह शस्त्रधारी है और ये उपरोक्त देवियां अपनी मुट्ठी से उसका केस पकड़े रहती हैं। ये 9 दुर्गाएं आलीढ़ा आकृति की होनी चाहिए। पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि के लिए इनकी स्थापना एवं पूजा करना उचित है। गौरी ही चंडिका आदि देवियों के रूप में पूजित होती हैं। वे ही हाथों में कुंडी, अक्षमाला, गदा और अग्नि धारण करके रंभा कहलाती हैं। वे ही वन में सिद्धा कही गई हैं। सिद्धावस्था में वे अग्नि से हीन होती हैं। ललिता में भी वे ही विराजमान हैं। उनका परिचय इस तरह है: उनके एक बाएं हाथ में गर्दन सहित मुंड है और दूसरे में दर्पण, दाहिने हाथ में फलांजलि है और ऊपर के हाथ में सौभाग्य की मुद्रा है। श्री लक्ष्मी के दाहिने हाथ में कमल और बाएं हाथ में श्रीफल होता है। सरस्वती के 2 हाथों में पुस्तक और अक्षमाला शोभा पाती है और शेष 2 हाथों में वीणा धारण करती हैं। गंगा जी की अंग कांति श्वेत है। वे मकर पर आरूढ़ हैं। उनके एक हाथ में कलश और दूसरे हाथ में कमल होता है। यमुना देवी कछुए पर आरूढ़ होती हैं। उनके दोनों हाथों में कलश होता है और वे श्याम वर्णा हैं। इसी रूप में इनकी पूजा होती है। तुम्बरू की प्रतिमा वीणा सहित होनी चाहिए। उनकी अंग कांति श्वेत है। शूलपाणी देवाधिदेव भगवान श्री शिव शंकर वृषभ पर आरूढ़ हो मातृकाओं के आगे आगे चलते हैं। ब्रह्मा जी प्रिया, साहिवत्री, गौरवर्णा और चतुर्मुखी हैं। उनके दाहिने हाथों में अक्षमाला और श्रुक शोभा पाते हैं और बाएं हाथों में वे कुंड एवं अक्षमाला लिए रहती हैं। उनका वाहन हंस है। देवाधिदेव भगवान श्री शिव शंकर प्रिया पार्वती वृषभ पर आरूढ़ होती हैं। उनके दाहिने हाथों में धनुष, बाण और बाएं हाथों में क्रमशः चक्र, धनुष शोभित होते हैं।
कौमारी शक्ति मोर पर आरूढ़ होती हैं। उनकी अंग कांति लाल है, उनके 2 हाथ हैं और वह अपने दोनों हाथों में शक्ति धारण करती हैं। श्री लक्ष्मी वैष्णवी शक्ति अपने दाएं हाथ में शंख और चक्र धारण करती हैं तथा बाएं हाथों में गदा एवं कमल लिए रहती हैं। वाराही शक्ति भैंसे पर आरूढ़ होती हैं। उनके हाथ दंड, शंख, चक्र और गदा से सुशोभित होते हैं। ऐन्द्रिय शक्ति ऐरावती हाथी पर आरूढ़ होती हैं। उनके सहस्त्र नेत्र हैं तथा उनके हाथों में वज्र शोभा पाता है। ऐन्द्री देवी पूजित होने पर सिद्धि संप्रदान करने वाली होती हैं। चामुंडा की आंखें वृक्ष के खोखले की भांति गहरी होती हैं। उनका शरीर मांसहीन कंकाल दिखाई देता है। उनके 3 नेत्र हैं। मांसहीन शरीर में अस्थि मात्र ही सार है। केस ऊपर की तरफ उठे हुए होते हैं। पेट सटा हुआ है। वे हाथी का चमड़ा पहनती हैं। उनके बाएं हाथों में कपाल और पट्टिस है तथा दाहिने हाथों में सूल और कटार होती है। वे सब पर आरूढ़ होती हैं और हड्डियों के गहनों से अपने शरीर को विभूषित करती हैं। ओम नमः शिवाय। विनायक अर्थात गणेश की आकृति मनुष्य के समान है, परंतु उनका पेट बहुत बड़ा है। मुख हाथी के समान है और सूंड लंबी है। वे यज्ञोपवीत धारण करते हैं। उनके मुख की चौड़ाई 7 कला है और सूंड की लंबाई 36 अंगुल। उनकी नाड़ी गर्दन के ऊपर की हड्डी 12 कला विस्तृत और गर्दन 1.5 कला ऊंची होती है। उनके कंठ भाग की लंबाई 36 अंगुल है और गुह्य भाग का घेरा 1.5 अंगुल, नाभि और उरु का विस्तार 12 अंगुल है। जांघों और पैरों का भी यही माप है। वे दाहिने हाथों में गजदंत और फरसा धारण करते हैं तथा बाएं हाथ में लड्डू एवं उत्पल लिए रहते हैं। स्कंद स्वामी मयूर पर आरूढ़ हैं। उनके उभय पार्श्व में सुमुखी और बिडालाक्षी मातृका तथा शाख और विशाख अनुज खड़े होते हैं। उन्हें 2 भुजाएं हैं। वे बाल रूपधारी हैं। उनके दाहिने हाथ में शक्ति शोभा पाती है और बाएं हाथ में कुक्कुट। उनके 1 या 6 मुख बनाने चाहिए। गांव में उनके अर्चा विग्रह को 6 अथवा 12 भुजाओं से युक्त बनाना चाहिए, परंतु वन में यदि उनकी मूर्ति स्थापित करनी हो तो उसके 2 ही भुजाएं बनानी चाहिए। कौमारी शक्ति की 6 दाहिनी भुजाओं में शक्ति, बाण, पास, खड्ग, गदा और तर्जनी मुद्रा ये अस्त्र रहने चाहिए और 6 बाएं हाथों में मोर पंख, धनुष, खेट, पताका, उभय मुद्रा तथा कुक्कुट होने चाहिए। रुद्र चर्चिका देवी हाथों में चर्म धारण करती हैं। उनके मुख और 1 पैर ऊपर की तरफ उठे होते हैं। वे बाएं दाएं हाथों में क्रमशः कपाल, करतरी, सूल और पास धारण करती हैं। वे ही देवी अष्टभुजा के रूप में भी पूजित होती हैं। मुंडमाला और डमरू से युक्त होने पर वे ही रुद्र चामुंडा कही गई हैं। वे नृत्य करती हैं, इसलिए नाट्येश्वरी देवी कहलाती हैं। वे ही आसन पर बैठी हुई चतुर्मुखी महाश्री लक्ष्मी की तामसी मूर्ति कही गई है, जो अपने हाथों में पड़े हुए मनुष्यों, घोड़ों, भैंसों और हाथियों को खा रही होती हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सिद्ध चामुंडा देवी के 10 भुजाएं और 3 नेत्र हैं। वे दाहिने भाग के 5 हाथों में शस्त्र, खड्ग तथा 3 डमरू धारण करती हैं और बाएं हाथों में घंटा, खेटक, खड़वांग, त्रिशूल और ढाल लिए रहती हैं। सिद्ध योगेश्वरी देवी संपूर्ण सिद्धि संप्रदान करने वाली हैं। इन्हीं देवी की स्वरूप भूता एक दूसरी शक्ति है, जिनकी अंग कांति अरुण है। ये अपने दोनों हाथों में पास और अंकुश धारण करती हैं तथा भैरवी नाम से विख्यात हैं। रूप विद्या देवी 12 भुजाओं से युक्त कही गई हैं। ये सब की सब शमशान भूमि में प्रकट होने वाली तथा भयंकर हैं। इन 8 देवियों को अम्बाष्टक कहते हैं। क्षमा देवी शिवाओं श्रगालियों के से आवृत हैं। वे एक बूढ़ी स्त्री के रूप में स्थित होती हैं। उनके 2 भुजाएं हैं, मुंह खुला हुआ है, दांत निकले हुए हैं तथा वे धरती पर घुटने और हाथ का सहारा लेकर बैठी हुई हैं। उनके द्वारा उपासकों को कल्याण होता है। यक्षिणियों
की आंखें स्तब्ध अर्थात एक टक देखने वाली और बड़ी होती हैं। शाकिनियां वक्र दृष्टि से देखने वाली होती हैं। अप्सराएं सदा ही अत्यंत रमणीय एवं सुंदर रूप वाली हुआ करती हैं। इनकी आंखें भूरी होती हैं। देवाधिदेव भगवान श्री शिव शंकर के द्वारपाल नंदीश्वर एक हाथ में अक्षमाला और दूसरे हाथ में तलवार, दूसरे में कटा हुआ सिर, तीसरे में शूल और चौथे में खेट होना चाहिए। भृंगी का शरीर कृश होता है। वे नृत्य की मुद्रा में देखे जाते हैं। उनका मस्तक कूसमंडा के समान स्थूल और गंजा होता है। वीरभद्र आदि गण हाथी और गाय के समान कान और मुख वाले होते हैं। घंटा कर्ण के 18 भुजाएं होती हैं। वे पाप और रोग का विनाश करने वाले होते हैं। वे बाएं भाग के 8 हाथों में ध्वज में वज्र, खड्ग, दंड, चक्र, बाण, मुसल, अंकुश और मुदगर तथा दाहिने भाग के 8 हाथों में तर्जनी, खेट, शक्ति, मुंड, पास, धनुष, घंटा और कुठार धारण करते हैं। शेष 2 हाथों में त्रिशूल लिए रहते हैं। घंटा की माला से अलंकृत देव घंटा, कर्ण, विस्फोटक अर्थात फोड़े, फुंसी एवं चेचक आदि का निवारण करने वाले होते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यास कृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 50वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यास कृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते चंड्यादि देवता प्रतिमा लक्षणान् निरूपणम नाम 75वां अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। अथ श्री अग्नि महापुराण 51वां अध्यायः। सूर्यादि ग्रह देवता प्रतिमा लक्षणानि। श्री भगवान उवाच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ससप्ताश्वे शैकचक्रे रथे सूर्यो द्विपद्मधृक अमसी भाजनलेखन्यो बिभरदन्नीतु दक्षिणे वामे तु पिंगले द्वारी दण्डभृत्सौरवेर्गणः बालभ्य जनधारिण्यो पार्श्वे राज्ञी च निष्प्रभा अथवा श्वासमारूढ़ा कार्य एकस्तु भास्करः वरदा द्वैब्जिनः सर्वे दिक्पाः शस्त्रकराक्रमातो मुद्गर शूल चक्राब्जो भ्रतोग्न्यादि विदीक्षिता सूर्यार्य मंदिर रक्षोन्ताश्चतुर्हस्ता द्विसंगदले। ओम नमः शिवाय। वरुणा सूर्य नामा च सहस्रांशुस्तथा परः धाता तपन संज्ञश्च सविताथो गभस्तिकः रविश्चैवाथ पर्जन्यस्त्वष्टा मित्रोऽथ विष्णुकः मेषादिराशि संस्थाश्च अमार्गादि कार्तिकान्तकाः कृष्णे रक्तो मनाग्रक्ता पीतः पाण्डरकासितः कपिलः पीतवर्णश्च सुकाभो धवलस्तथा धूम्रो नीलाक्रमा द्वर्णा सक्तया केसराग्रगाः इडा सुषुम्ना विश्वार्ची रिंदु संज्ञा प्रमर्दिनी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। प्रहर्षिणी महाकाली कपिला च प्रबोधिनी नीलांबरा वनांतस्था अमृताख्या च शक्तया वरुणादेश तद्वर्णा केसराग्रेषु विन्यसेत तेजश्चंडो महावक्त्रो द्विभुजः पद्म खड्गभूत कुंडिका जप्यमालिन्दुः कुजः शक्त्याक्षमालिका अबुधश्चापाक्षपाणी स्याज्जीवः कुंड्याक्षमालिकाः शुक्रः कुंड्यामाली
शुक्रः कुंड्याक्षमाली स्यात् किंकिणी सूत्रवांजसनिः और अर्धचंद्रधरो राहु केतु खड्गी चा दीपव्रतो अनंतस्तक्षकः कर्कः पद्मो महाब्जः शंखकः कुलिकः सूत्रिणा सर्वे फणवक्त्रा महाप्रभाः इंद्रो वज्री गजारूढ़ाच्छागोग्निश्च शक्तिमान यमो दंडी च महिषे नैरतः खड्गवान् नरे मकरे वरुणः पासी वायुर्वज्रधरो मृगे गदी कुबेरो मेषस्थो ईशानश्च जटीव्रसे द्विबाहवो लोकपाला विश्वकर्माक्ष सूत्रभृत हनुमान वज्रहस्ता स्यात् पद्भ्याम संपीडितासुरा वीणा हस्ता किन्नरः अस्युर्माला विद्याधरश्च रखे और दुर्बलांगा पिशाचा अस्युर्वेताला विकृताननाः क्षेत्रपाला शूलवंता प्रेता महोधरा कृशा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुतगोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुतगोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 51वां अध्याय सूर्य आदि ग्रह देवता प्रतिमा लक्षण। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। भगवान श्री हयग्रीव जी ने कहा, हे ब्रह्मन, 7 अश्वों से जुते हुए एक पहिए वाले रथ पर विराजमान सूर्य देव की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। भगवान सूर्य अपने दोनों हाथों में 2 कमल धारण करते हैं। उनके दाहिने भाग में दावात और कमल लिए दंडी खड़े हैं और वाम भाग में पिंगल हाथ में दंड लिए द्वार पर विद्यमान हैं। ये दोनों सूर्य देव के पार्षद हैं। भगवान सूर्य देव के उभय पार्श्व में बाल व्यजन अर्थात चमर लिए राज्ञी और निष्प्रभा खड़ी रहती हैं अथवा घोड़े पर चढ़े हुए एकमात्र सूर्य की ही प्रतिमा बनानी चाहिए। समस्त दिक्पाल हाथों में वरद मुद्रा 2-2 कमल तथा शस्त्र लिए क्रमशः पूर्व आदि दिशाओं में स्थित दिखाए जाने चाहिए। 12 दलों का एक कमल चक्र बनावें। उसमें सूर्य आर्यमा आदि नाम वाले 12 आदित्यों का क्रमशः 12 दलों में स्थापन करना चाहिए। यह स्थापन वरुण दिशा एवं वायव्य कोण से प्रारंभ करके नैऋत्य कोण के अंत तक के दलों में होनी चाहिए। कथित आदित्यगण 4-4 हाथ वाले हों और उन हाथों में मुद्गर, शूल, चक्र एवं कमल धारण किए हुए हों। अग्नि कोण में से लेकर नैऋत्य तक, नैऋत्य से वायव्य तक, वायव्य से ईशान तक और वहां से अग्नि कोण तक के दलों में कथित आदित्यों की स्थिति समझनी चाहिए। 12 आदित्यों के नाम इस तरह हैं: वरुण, सूर्य, सहस्त्रांशु, धाता, तपन, सविता, गभस्तिक, रवि, पर्जन्य, त्वष्टा, मित्र और